तो क्या हाल चाल है भाइयों। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रेसल हैबिट। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं WWE मंडे नाइट रॉ एपिसोड को। और आज की रॉ में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले जिससे कि समर स्लैम के कार्ड में बहुत से बड़े बड़े चेंज आए हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, आज ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी हो चुका है और ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम के लिए मैच भी सेट हो चुका है। लेकिन ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है, ये होने वाला है हेल इन अ सेल मैच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले शो को किक ऑफ करते हैं WWE के किंग द रूलर ओबा फेमी। ओबा फेमी सबसे पहले रिंग में आते हैं अपना ताज लेकर और कहते हैं कि मैंने बोला था जे उसो को कि डेस्टिनी हमेशा मेरे साथ रहती है, पर उसने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। और जब वो मेरे साथ इस रिंग में खड़ा हुआ था नाइट ऑफ चैंपियंस में, और जब मैंने इसी रिंग में उसको हराया, तब उसे एहसास हुआ कि डेस्टिनी हमेशा मेरे साथ रहती है और ये डेस्टिनी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती। और अब मेरी डेस्टिनी मुझसे कहती है कि अब वो समय आ चुका है समर स्लैम के लिए अपना ओपोनेंट चुनने का। और इतने में ही म्यूजिक हिट होता है ब्रॉक लेसनर का। और मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक सुनते ही मेरे तो गूज बम्स आ गए थे। और ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करते हैं पॉल हेमन के साथ। ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं और ओबा फेमी को कांग्रेचुलेट करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस की विक्ट्री के लिए। और ब्रॉक लेसनर बोलते हैं कि जब मैं यहाँ नहीं था तो मुझे पॉल हेमन ने बताया कि तू मुझे कावर्ड बोलता था, और जब मैं यहाँ नहीं था तो तू मुझे गालियां देता था। और तुम्हें पता है ना ओबा कि मैं क्या बोलता हूँ, अगर बकवास बात करोगे तो मारे जाओगे। इतना बोलते ही ब्रॉक लेसनर ने एक हिट कर दिया लो ब्लो ओबा फेमी को। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को एक F5 हिट करके रिंग से बाहर चले जाते हैं। और ब्रॉक लेसनर जा रहे होते हैं, इतने में ही ओबा फेमी उठ के पीछे से बोलते हैं, रुक जा ब्रॉक लेसनर, तेरा बस एक ही काम है, रिंग में आना, मारना और भाग जाना। क्या तुम हमेशा यही करते रहोगे, कायरो की तरह मार के भागते रहोगे? अगर तुझे मुझसे लड़ना है तो समर स्लैम में ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर, क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर ब्रॉक लेसनर बोलते हैं कि मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, समर स्लैम मिनीएपोलिस में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी इन ए हेल इन अ सेल मैच। और ये सुनते ही क्राउड का क्या रिएक्शन आता है। और अब ये मैच ऑफिशियल हो चुका है। तो चलिए इससे नेक्स्ट मैच की तरफ हम चलते हैं, जो था रे मिस्टेरियो वर्सेस एथन पेज के बीच। मैं आपको बता दूं, WWE बहुत हफ्तों से एक ही स्टोरी चलाई जा रही है जिसमें ईथन पेज, रे मिस्टेरियो, रूसेव सब पेंटा के टाइटल के पीछे लगे हुए हैं। और मैं सच बताऊं तो मैंने ये मैच ज्यादा ध्यान से नहीं देखा, इसमें रे मिस्टेरियो जीत चुके हैं बस वगैरह वगैरह। तो इससे नेक्स्ट बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है जिसमें जेडी मैकडोना अपना कर्ज हटाने के लिए जाते हैं डैनहाउजन से डोमिनिक मिस्टेरियो को साथ लेकर। लेकिन डैनहाउजन तो वहां मिलते नहीं, जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टेरियो डैनहाउजन का एक ब्रीफ केस चुरा कर ले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है शो पर जो हेनरी का। जो हेनरी स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी अपने साथ बुलाते हैं रिंग में। जो हेनरी और स्ट्रीट प्रॉफिट्स मिलकर द विजन के खिलाफ वही वाहियात गाना गाने लग जाते हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे ये गाना बहुत पसंद आ रहा था। इतने में ही म्यूजिक हिट होता है ऑस्टिन थ्योरी का। और ऑस्टिन थ्योरी आकर वही बात बोलते हैं कि तुमने मुझसे ये टाइटल चुराया है, ये टैग टीम चैंपियनशिप तुमने बेईमानी से जीती है। और मैंने अभी एडम पियर्स से बात करी है, अगले हफ्ते इस टाइटल के लिए रीमैच होने वाला है। और जो हेनरी, मैं तुझे खत्म करूंगा अभी इस रिंग में। फिर जो हेनरी बोलते हैं, तू मुझे खत्म करेगा, चल आजा फिर लड़ मेरे साथ। फिर इन दोनों का मैच होता है शो पर, जिसमें जो हेनरी ने क्लीन हरा दिया ऑस्टिन थ्योरी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है शो पर, छोटा सा सेगमेंट होता है लिव मॉर्गन और इयो स्काई के बीच, जिसमें वही समर स्लैम के मैच के लिए बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। इयो स्काई ने अटैक किया लिव मॉर्गन के ऊपर और बीच में जजमेंट डे की इंटरफेरेंस भी हो जाती है। लिव मॉर्गन ने टैप आउट करवा दिया है इयो स्काई को। इससे नेक्स्ट मैच आता है शो पर एलए नाइट वर्सेस जिमी ऊसो का रीमैच। पिछले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था सोलो सिकोआ ने अटैक किया था जिमी ऊसो पर, इसलिए अब की बार जे ऊसो आते हैं जिमी ऊसो के साथ ताकि कोई अब की बार इंटरफेयर न कर सके इस मैच में। मैच स्टार्ट होता है, बीच बीच में जे ऊसो और एलए नाइट की भी हमें गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जिमी ऊसो ने हरा दिया है एलए नाइट को। और मैच खत्म होने के बाद फिर से आते हैं सोलो सिकोआ और उन्होंने अटैक कर दिया है जिमी ऊसो पर। और यहाँ से तो मुझे एक टैग टीम मैच सेट होते हुए दिख रहा है समर स्लैम के लिए, जिसमें सोलो सिकोआ और एलए नाइट एक टीम में होंगे और वर्सेस दी ऊसोस का मैच होगा समर स्लैम में। इससे नेक्स्ट मैच आता है शो पर राकेल रोड्रिगेज वर्सेस मैक्सिन डुप्री। इस मैच में राकेल रोड्रिगेज ने मैक्सिन डुप्री को हरा दिया है। इस मैच के बारे में ज्यादा क्या ही बोलूं। इससे नेक्स्ट मैच आता है शो पर चैड केबल वर्सेस जेडी मैकडोना। मैच के बीच में डैनहाउजन आ जाते हैं जजमेंट डे का ध्यान भटकाने के लिए। फिर डोमिनिक मिस्टेरियो भागते हैं चेज करने के लिए डैनहाउजन को, और पीछे से चैड केबल एंकर लॉक लगा के जेडी मैकडोना को हरा देते हैं इस मैच में। और इस
मैच के बाद क्या फनी चीज हुई। डोमिनिक मिस्टेरियो और जेडी मैकडोना जाते हैं डैनहाउजन का ब्रीफकेस खोलने के लिए, और जैसे ही ब्रीफकेस खोलते हैं ब्रीफकेस में से निकलता है धुआं, जिससे कि जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टेरियो दोनों गिर के भाग जाते हैं। और फिर डैनहाउजन आते हैं, डोमिनिक मिस्टेरियो से अपनी टी शर्ट छीन के भाग जाते हैं। तो इससे नेक्स्ट आता है शो का मेन इवेंट, जिसमें दो भाई फॉर्मर शील्ड मेंबर्स आमने सामने खड़े थे एक दूसरे के। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि 14 साल से हम दोनों इस कंपनी में हैं, जब से ये शील्ड बनी थी तब से हम दोनों साथ हैं, और आज हम दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तुम जो ये टाइटल लेके खड़े हो ये मुझसे बिलोंग करता है, और अब ये टाइम आ चुका है तुमसे ये टाइटल लेने का। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कंफ्यूज है, शायद तू लाइन के बहुत पीछे है और तूने ऐसी कोई चीज नहीं करी जिससे तू ये टाइटल मुझसे ले सके, और इस टाइटल को कलेक्ट नहीं किया जाता, इसे अर्न किया जाता है। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि जो भी तू आज है वो तू मेरी वजह से है। तूने रेसलमेनिया इतने सारे मेन इवेंट किए हैं, तूने इतने सारे टाइटल्स जीते हैं, तू सिर्फ मेरी वजह से ये सब कर पाया है। मैंने तुझे बनाया है। अगर 2014 में मैं तुझे बेट्रे नहीं करता तो तू आज इस मुकाम पे नहीं होता। तूने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल किया है, लेकिन सिर्फ कभी मुझे हराया नहीं है। तो मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तुझे कुछ देने आया हूँ। मैं तुझे एक लास्ट चांस देने आया हूँ मुझे हराने की। अगर तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है तो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस फॉर दैट टाइटल एट समर स्लैम। बोल मेरे भाई, क्या कहना है तेरा। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि हाँ तू सही कह रहा है, पर मैं तुझे हराना नहीं चाहता, मुझे जरूरत है तुझे हराने की, और मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ से सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का भी मैच सेट होते हुए दिख रहा है हमें समर स्लैम के लिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप रोमन रेंस को किसके साथ देखना चाहते हैं लड़ते हुए समर स्लैम में। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।